बैराग क्या है? बैराग की परिभाषा। बैराग, बैराग यानी बै माने बाहरी चीज से, राग माने उसमें आसक्ति। राग, बाहरी चीज से राग ही होना, ये आसक्ति का कारण है, दुख का कारण है। बाहरी चीज से आसक्ति ना होना, यही बैराग होता है। बैराग का अर्थ क्या है? बैराग यानी बाहरी चीजों से अपने अंदर की आत्मा को परमात्मा में लगा देना और बाहरी चीजों का ध्यान ना रहना ही बैराग है। बैराग को अभी बैराग सब लोग अच्छे तरह से नहीं समझ पाए हैं कि बैराग होता क्या है। बैराग की दो परिभाषा लोग का संसार में अक्सर देखा जाता है कि बैराग की दो तरह की परिभाषा होती है। पहला बैराग क्या? कि सब कुछ छोड़ देना, यानी आप घर से भाग गए और जाकर किसी संत महात्मा के आसपास में रहने लगे, उनके सानिध्य में रहने लगे, तो इसी को बैराग कहा जाता है। कि वो घर परिवार छोड़कर और बाबा जी बनने चला गया है, यही बैराग है। ये बैराग नहीं है, ये मन की भ्रम है, मन की बाहरी बैराग है। कब होता है? जब आप किसी चीज से लंबे समय से आसक्ति हो और उस चीज में विघन पड़े। आप घर में निरंतर रहते हो, घर में ऐसा कोई कलकलेश, ऐसा कुरकुराहट, ऐसा कोई अशांतिमय उत्पन्न हो जाए, तो वो बाहरी मन शांति की खोज में भागता है। अब उसे लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब नश्वर है, मैं जिनके लिए करता हूँ वही किसी काम के लायक के नहीं है, मेरी बातों को नहीं सुनते। वो बाहरी बैराग यानी अब उसे लगता है कि सब छोड़कर और हम चले जाएं, जंगल में चले जाएं, किसी संत महात्मा के आश्रम में, तो हम बैरागी हो जाए। तो इसको बैराग कहते हैं। ये बैराग क्यों होता है? ये बैराग क्षण भर का बैराग है, ये मन की बैराग है। मन की बैराग यानी किसी चीज को हम पाने की चाह करते हैं, वो नहीं मिलता है, बार बार असफलता मिलता है तो लगता है कि सब बेकार है। अब उस टाइम एक तो लगता है कि मर जाएं, या तो बैराग, तो उस टाइम मरने का तो बहुत भय रहता है। पर बहुत लोग बैराग की तरफ कहते हैं कि अब सब छोड़ देते हैं, कहीं चले जाएं, क्या कर रहे हैं। तो ये बाहरी बैराग उत्पन्न होता है मन की। इस बैराग को लंबे समय तक मन पकड़ नहीं पाता है, वो आसक्ति, क्योंकि मन की जो चक्र है वो संसार में निरंतर जाती रहती है। कितना भी अगर बाहरी बैराग हो, मन मन वाली बैराग, तो वो आप कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, हिमालय पर्वत पर चले जाओ, या किसी संत महात्मा के कुटिया में चले जाओ, ये मन जब तक आपको इस संसार की लोभ प्रलोभन नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं उनमें ये जब तक फंसा है, तब तक कहीं भी आप चले जाओ ये मन उसी में जाएगा। अब एक बैराग, दूसरा बैराग क्या होता है? दूसरा बैराग ये कि हम घर में हैं, हमारे अंदर बैराग की उत्पत्ति हुई, यानी सब कुछ बेकार है, सब नश्वर है, भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। अब वो व्यक्ति दिन रात निरंतर भक्ति में लग गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष ईर्ष्या ये सब उसके अंदर भरे हैं, पर वो निरंतर भक्ति करते नाम जप करते हुए अपने आप को इस माहौल में डालता है और शास्त्रों का अध्ययन, नाम जप, संतों को सुनना, वो निरंतर करते चला जाता है, तो उसके अंदर एक अटूट बैराग उत्पन्न होने लगता है उसे, और गाढ़ बैराग उत्पन्न होता है, क्योंकि वो निरंतर जुड़े रहता है संतों से, उनकी वाणी से, जो कि संसार से खींचते हैं। अब वो घर में रहकर ही बैरागी उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर असीम बैराग उत्पन्न हो जाता है, वो घर में रहकर ही बैराग पूर्ण जीवन जीने लगता है। उसे बाहरी आसक्ति, यानी घर में रहते हुए ना इस शरीर से आसक्ति, ना बाहरी चीज़ों से आसक्ति, ना ही उसे किसी चीज़ से लेना ना देना। वो घर में रहता है, सब करता है, पर उसके अंदर की जो वृत्ति है वो नाम जप करते हुए इस संसार से हटा लेता है।
जितना नाम जप जो करता है उसके अंदर उतना वैराग बढ़ने लगता है, क्योंकि मन की आसक्ति नाम जप से ही खत्म होती है। आप जितना नाम जप करोगे देखोगे कि आपकी मन की मलिनताएं नष्ट होने लगेगी। जितना नाम जप करोगे आपको जो कामनाएं हैं जो हमें संसार में फंसाए हैं, वही कामनाएं हमें नष्ट होने लगेगी। और वो कामना जब तक नष्ट नहीं होती है तब तक संसार में सुख भाता है कि इसमें है इसमें है। मन पकड़े रहता है, कभी ये कभी ये। तो वो साधक क्या करता है, निरंतर जप करता है और उस मन की चाल को हटाता है। यानी जो मन कहता है ये नहीं, उसे निरंतर जप परायण रखता है और इतना जप करता है, इतना जप करता है, निरंतर लंबे समय तक जप करते करते उसके अंदर की आसक्ति, काम वासना, राग द्वेष ईर्ष्या ये सब मिटने लगते हैं और वो घर में रहकर ही बैरागी हो जाता है। तो आप समझे कि एक बाहरी बैरागी एक अंदरूनी बैरागी में क्या अंतर है। बाहरी बैरागी कोई बैरागी नहीं होता है, बस वो क्षण भर के लिए मन को सुख पाने के लिए मन कहता है कि ये सब छोड़ो अब इधर चलो। फिर वहाँ जाता है, कुछ समय बाद रहने के बाद फिर उसे यही सब याद आता है, घर परिवार रिश्ते नाते धन दौलत ये वो करना है। मन उसका यहीं फंसा रहेगा, वो कहीं भी रहे पर वो घर में रहे। और घर में रहते हुए ये सब करता है नाम जप भक्ति, तो वो घर में रहते हुए इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जंगल में बैठे हैं, वो घर में बैठकर वो जंगल की आनंद ले रहा है, वो घर में बैठकर वो जंगल की तपस्या कर रहा है। तो इसीलिए जंगल में रहना और घर में रहना कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि आपको अपने अंदर की आसक्ति को मिटाना। आप जंगल में चले जाओ, वहाँ भी आसक्ति है तो वहाँ भी बैरागी नहीं है। आप घर में रहो और यहाँ भी नित्य आसक्ति रहित हो, तो ये बैरागपूर्ण जीवन है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा बैराग पर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि वो बैराग की परिभाषा को जाने। तब तक मिलते हैं, जय श्री राधे।